साथियों नमस्कार। जिन अतिथि शिक्षक साथियों को स्कूलें आवंटित नहीं हो पाई थी उनको अब नेक्स्ट स्टेप में यानी कि सेकंड राउंड काउंसलिंग में स्कूलें मिलेंगी। इसको लेकर एक आधिकारिक बयान आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही जिन अतिथि शिक्षक साथियों को स्कूलें मिलने के बाद भी नियुक्ति में जो परेशानी है वह कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आप सभी से निवेदन रहेगा इसको पूरा जरूर देख लें और साथ ही सेकंड काउंसलिंग का जो इंतजार कर रहे थे उनके लिए बड़ी खबर यहाँ पर रहने वाली है। अतिथि शिक्षक भर्ती सेकंड काउंसलिंग को लेकर ये लेटेस्ट और ताजा बयान आपको कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे। सेकंड राउंड को लेकर यहाँ पर एक बड़ा बयान है। साथ ही वर्तमान में जो अतिथि शिक्षक लगातार परेशान है उनको लेकर मनमाने नियम है। अब तक 943 अतिथि हो चुके हैं नौकरी से बाहर, 106 नियमित ज्वाइन हुए तो और हटेंगे, यानी अतिथि शिक्षकों के हटने का सिलसिला जारी है। एक और जहां अतिथि शिक्षक ज्वाइन हो रहे हैं और आधे अतिथि शिक्षकों को ज्वाइनिंग में समस्याएं हैं। अतिथि शिक्षक ना रह पाएंगे, ना आ पाएंगे, पहले अतिशेष भेजेंगे। अब बड़े पदों पर ज्वाइनिंग के आदेश जारी किए गए हैं। तो यहाँ पर सेकंड राउंड को लेकर जो डेट है वो अब तक का सबसे बड़ा रहने वाला है। फिलहाल आपको खबर यहाँ पर दिखा देते हैं। सागर से अपडेट है। मध्य प्रदेश में नियमितीकरण की मांग उठा रहे अतिथि शिक्षकों को इस बार पहले की तरह काम करने का मौका नहीं मिल रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग के निर्णयों से अतिथि शिक्षक अब बेरोजगार हो गए हैं। पहले तो स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया जो शिक्षक पूर्व के जिन स्कूलों में रह रहे हैं वे वहीं पर दोबारा रखे जाएंगे। इसके बाद अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग करते हुए उन्हें ऐसी जगह भेज दिया गया जहां स्वीकृत पद खाली थे। ऐसे में खाली पदों के विरुद्ध काम कर रहे वहां के अतिथि शिक्षकों को बाहर होना पड़ा। पदोन्नति होकर पहुंचे शिक्षकों के कारण भी अतिथि शिक्षक बाहर हुए। वहीं हाल ही में वर्ग 1 यानी उच्च माध्यमिक शिक्षकों की ज्वाइनिंग भी चल रही है, जिनके कारण भी अतिथि शिक्षक बाहर हो रहे हैं। इतना ही नहीं, बीच में खाली पदों पर भी अतिथि शिक्षकों के लिए चॉइस फिलिंग चलती रही। उनके आदेश आने के पहले नियमित शिक्षकों की पदस्थापना भी वहां कर दी गई, लेकिन ऐसे में कई जगह ऐसी स्थिति बन गई कि अतिथियों ने जो स्कूल चुने थे वे भर गए। इससे अतिथि शिक्षकों की स्थिति यह बन गई है कि वे ना तो स्कूल में रह पा रहे हैं और ना ही वहां पर जहां आवंटन हुआ वहां पर ज्वाइन हो पा रहे हैं। अतिशेष के पहुंचने और नए शिक्षकों के आने से जिले में 943 अतिथि शिक्षक अब तक बाहर हो चुके हैं। यह महज एक जिले का आंकड़ा है और वह संभावित आंकड़ा 943 है। इससे ज्यादा ही हजारों की संख्या में अतिथि शिक्षक बाहर हो गए हैं और हजारों अतिथि शिक्षक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अतिशेष और नए शिक्षकों में 106 अभी और ज्वाइन करने के लिए बकाया रह गए हैं, वे भी ज्वाइन कर लेंगे तो इतने और अतिथि शिक्षक बाहर हो जाएंगे। तो मध्य प्रदेश के हालात बद से बदतर हैं। अतिथि शिक्षकों के प्रति रवैया भी सरकार का रुख, हम पूरा अपडेट यहाँ पर आपको दिखाएंगे, बस आपको इसको शेयर करना है। अतिथि रहे बेरोजगारों का दर्द, यहाँ पर उनके द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि हमें मौका तक नहीं दिया गया है, हमारी कोई नहीं सुन रहा है। गिरबर में अतिथि शिक्षक रहे घूमन लोधी का कहना है कि मैं 14 साल से अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा, हर बार मेरे विषय में 100% रिजल्ट रहा। इस बार हम लोगों से कहा पुराने स्कूल में ही रहना है, पहले से ही पद भरने का बता देते तो चॉइस फिलिंग करके दूसरी जगह चले जाते। अब आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, यानी यहाँ पर काम भी कर रहे थे, चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए जिसके कारण आवंटन नहीं हुआ। इसके कारण ये हालात यहाँ पर उत्पन्न हुए, बाद में उनको वहां पर हटना पड़ा। बर्फानी स्कूल में अतिथि शिक्षक रहे श्याम बिहारी सोनी की नौकरी भी नए शिक्षक के आने से चली गई। उनके सामने अब उनके परिवार के भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो गई है। नियमित शिक्षकों के आने से लगातार अतिथि शिक्षक बाहर हो रहे हैं। मसुराई स्कूल में अतिथि शिक्षक रही निधि पालीवाल और प्रतिभा व्यास ने बताया कि यहाँ पिछले वर्षों से पढ़ा रहे हैं। इस बार भी नए सिरे से यहाँ पर नियुक्ति हुई थी, लेकिन इस बीच स्कूल में 7 नए शिक्षक ज्वाइन करने आ गए और हम लोगों को बाहर कर दिया गया, जबकि हमें चॉइस फिलिंग का मौका तक नहीं दिया गया। यानी जो अतिथि शिक्षक काम कर रहे थे उनके मन में ये था कि अब हम नहीं हटेंगे, लेकिन आवंटन होने के बाद
उनको हटाया गया, यानी वह आवंटन की प्रक्रिया में, स्कूल आवंटन की प्रक्रिया में भी, यानी कि काउंसलिंग में भी हिस्सा नहीं ले पाए हैं। राधिका दुबे जो कि नियुक्ति आदेश सीएम राइज स्कूल सबलगढ़ राहतगढ़ का मिला, परंतु स्कूल द्वारा उन्हें ज्वाइन नहीं कराया जा रहा है। स्कूल प्रबंधन द्वारा उनको कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ जगह नहीं है, ऐसे में ज्वाइन नहीं करा सकती। इस संबंध में आवेदक ने डीओ ऑफिस में आवेदन देकर निराकरण की मांग करवानी चाहिए। अब टीकाराम अहिरवार ने बताया है कि 19 अक्टूबर को मुझे ऑनलाइन आवंटन में ससई साजी स्कूल मिला। यहाँ पर 2 पद खाली दिख रहे थे पोर्टल पर, जिसके आधार पर आवंटन हुआ, परंतु स्कूल में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हम ज्वाइन नहीं करा सकते हैं, वहां अभी खाली पद शो हो रहा है। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि मेरी रिक्वेस्ट को निरस्त हो रही है, मैं दूसरी जगह चॉइस भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि दूसरी जगह का चॉइस करने का सेकंड राउंड में प्रावधान किया गया है और सेकंड राउंड की प्रक्रिया कब शुरू होगी इसको लेकर बयान यहाँ पर आपको दिखाएंगे। मंत्री ने कहा था घर पर कब्जा करोगे क्या, इस बयान की बड़ी निंदा की गई, बड़ा यहाँ पर माफीनामा हुआ शिक्षा मंत्री का, लेकिन अतिथि शिक्षकों के प्रति उनके मन के अंदर जो था वो बाहर निकल के आया। नियमितीकरण की मांग कर रहे अतिथि शिक्षकों को फिलहाल सरकार से किसी भी तरह की मदद नहीं मिलती नजर आ रही है। भोपाल में नियमितीकरण की मांग को लेकर जब अतिथि शिक्षक स्कूल के शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह से मिले तो मंत्री ने कहा कि नियमितीकरण क्यों होगा, अतिथि शिक्षकों का नाम क्या है, अतिथि है, आप हमारे मेहमान बनकर आओगे तो क्या घर पर कब्जा करोगे। ये बयान था। इस बयान की बड़ी सोशल मीडिया पर निंदा की गई और अतिथि शिक्षकों ने इसका जमकर विरोध किया। मामला देश स्तरीय पर गया और यहाँ पर शिक्षा मंत्री को मीडिया पर आके खुद अतिथि शिक्षकों से इस बयान के प्रति खेद संवेदना व्यक्त करनी पड़ी और शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे घर के बच्चे हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड राउंड की। सेकंड राउंड उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा जिनको स्कूल का आवंटन नहीं हुआ, यानी कि नो रिकॉर्ड फाउंड जिसके उसमें आ रहा है, उनके लिए इंतजार कर रहे हैं। जो बाद में बाहर हुए आवंटन के बाद स्कूलों से नियमित शिक्षक आने के कारण या किसी भी कारण के, तो वो सेकंड राउंड का इंतजार कर रहे हैं। अब सेकंड राउंड आखिर होगा कब, एक सवाल है, तो इसको लेकर आधिकारिक बयान आपको दिखाते हैं। अतिथियों के लिए हर सप्ताह काउंसलिंग होगी, ये बयान है बड़े अधिकारी का, इसको आपको पूरा देखना चाहिए। ये बयान है, क्या बयान है यहाँ पर देख सकते हैं। ये बयान है कि जहां अतिथि शिक्षक और नए शिक्षक पहुंचने से अतिथि शिक्षक बाहर हुए हैं, उनके लिए विभाग हर सप्ताह काउंसलिंग कराने जा रहा है। यानी अतिथि शिक्षकों का जो सेकंड राउंड होगा वह लगातार सतत प्रक्रिया रहने वाली है, यानी हर सप्ताह यह प्रक्रिया चलेगी। इसके विस्तृत आदेश अभी नहीं आए हैं, आना बाकी है। विभाग से निर्देश मिले हैं कि जहां जहां पद खाली होंगे वहां वहां अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे, यानी सेकंड राउंड आपका होगा, लेकिन इसकी प्रक्रिया हर सप्ताह चलेगी, क्योंकि अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था ऐसी होती है कि कभी भी उनको हटाया जाता है, कभी भी उनको रखा जाता है। ये बयान है अरविंद जैन जो कि डीओ हैं, जिला शिक्षा अधिकारी हैं सागर की तरफ से, और ये लेटेस्ट बयान